दुबे जी जी, दुबे जी, ये जवाब दीजिएगा मेरे सवाल का, उसके बाद मैं बृजमोहन जी के पास जाऊंगी। दुबे जी, दुबे जी मेरा सवाल सुनिए पहले। मिस्टर शिंदे ने ट्वीट किया, हरिवंश राय बच्चन को कोट किया उन्होंने, और जो शब्द है बड़े ताकतवर है, ध्यान से सुनिएगा आप भी, और सभी सुन रहे हैं इन शब्दों को। मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, उत्तराधिकारी ही मेरा बेटा होगा, जो उस लायक होगा वही मेरा बेटा होगा। हरिवंश राय बच्चन ने कहा था, एकनाथ शिंदे ने कोट किया है। सुन लिया, मैं जवाब दूं अंजना जी? खोट है। जवाब दूं? आप लोग बार बार कहते थे ना कि यहाँ पर मुंबई आके तो दिखाएं इनको जूते चप्पल से स्वागत होगा। अब मैं ये जवाब दूं? भव्य रैली हुई है उनकी। अब मैं जवाब दूं? 2003 से उद्धव ठाकरे जी शिवसेना के कार्याध्यक्ष हैं, और यही श्रीमान बाला साहब ठाकरे जी ने 2012 में यही शिवाजी पार्क में कहा कि जैसे मुझे संभाला है वैसे उद्धव ठाकरे को भी संभाल लो, मेरे बाद इस शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे के हाथों में आज मैं देकर सौंपता हूं। क्या ये ट्वीट किसी को दिखाई नहीं दिया? उस समय शायद ट्विटर नहीं था, बाला साहब ठाकरे जी ट्वीट नहीं कर पाए। क्या इस सच्चाई को कोई झुठला देगा कि उद्धव ठाकरे जी ही एक पुत्र के समान उत्तराधिकारी बनकर शिवसेना को आगे लेकर जा रहे थे? आज लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे जी के लिए खोट निकाल रहे हैं, कमी निकाल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी 1996 से शिवसेना में सक्रिय हैं, और जो उनको काम दिया गया उन्होंने ईमानदारी से उसको निभाया है। ठीक है, वो बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र जरूर हैं, यह एक मैं मानता हूं कि आज आप परिवारवाद का हम पर आरोप लगाते हो, लेकिन कौन ऐसा पुत्र है, अगर किसी क्रिकेटर का बेटा अच्छा क्रिकेट खेलता है तो क्या उसे क्रिकेट में नहीं आना चाहिए? किसी फिल्म स्टार का बेटा अच्छा फिल्म स्टार है, क्या उसे पिक्चर में नहीं आना चाहिए? राजनीतिक और सामाजिक जीवन में यदि किसी का पुत्र अच्छा काम कर रहा है तो क्या उसको आगे नहीं आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी कथनी और करनी में बहुत अंतर करती है। जब उसके ऊपर यही सारी चीजें आती हैं तब वो पता नहीं कहां जाकर छुप जाती है और बाकी लोगों पर आरोप लगाती है। नहीं, कोई अच्छा करे तो उसका आगे आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कुर्सियां सहेज कर आने वाली पीढ़ियों के नाम कर दी जाती है बृजमोहन जी, तो उस पर तो प्रश्न उठने चाहिए। और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां, आ रही हूं राहुल जी प्लीज थोड़ा सा रुक जाए, बृजमोहन जी, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां इस पैमाने पर बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस दिखा रही हैं। ठीक है, आप टिकट देते हैं और पिता के नाम पर जीत हासिल हो जाती है, लेकिन पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जागीर एक परिवार की बन जा रही है, जहां पर मुख्य पद, सर्वोच्च पद सुनिश्चित रहता है, पहले बेटे के लिए, फिर बेटे के बेटे के लिए, फिर आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये लोकतंत्र है क्या? अंजना जी, इसमें सिर्फ आप क्षेत्रीय पार्टी को क्यों लेती है? आप सबसे पहले तो आदरणीय शिंदे साहब से ही शुरू करें, एकनाथ शिंदे साहब से। जब उनको लोकसभा से टिकट देने का मौका आया तो उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाया। मैं सोचता हूं कि उनके मुंह से तो बात निकलनी नहीं चाहिए परिवारवाद की। अब अपन भारतीय जनता पार्टी पे आ जाए, ये अनुराग ठाकुर साहब किसके बेटे हैं? पीयूष गोयल साहब किसके बेटे हैं? इनको क्यों टिकट दिया गया? ऐसे कम से कम भारतीय जनता पार्टी में 40 ऐसे विधायक, 40 सांसद हैं जो कि उनके परिवार के लोग पहले या तो पदाधिकारी रहे बीजेपी में या सांसद रहे, तो उन लोगों को टिकट दिया। यही हाल उनकी जो 1372 विधायक है पूरे हिंदुस्तान में, उसमें मैं एक बार अभी लिस्ट छांटा था, 222 के करीब ऐसे विधायक मिल रहे हैं जिनके परिवार के लोग बीजेपी में थे। तो ये मैं सोचता हूं कि ये बात कहना तो शायद ठीक नहीं होगा, वो खाली क्षेत्रीय पार्टियों को इस पर ना लीजिए। मैं दूसरी बात एक और कहना चाहता हूं कि ये जो कल की रैली हुई, ये रैली तो पुलिस प्रशासन, भारतीय जनता पार्टी और शिंदे साहब की मिलीजुली शक्ति का प्रदर्शन था। अब अगर हम रैलियों को ही मापदंड मान लें, किसी पार्टी की लोकप्रियता या किसी पार्टी की शक्ति उसकी रैली में छुपी हुई है, तो मैं देखता हूं कि अभी जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन था उस समय भारतीय जनता पार्टी की इतनी विशाल विशाल रैलियां हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला देश को मालूम है। ऐसी ही रैलियां उत्तर प्रदेश में सपा के लिए निकल रही थी, और ऐसी ही रैलियां आज आप पार्टी की गुजरात में निकल रही हैं। तो क्या हम मान लें कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हार चुकी है? तो मैं सोचता हूं कि इसका ये मूल्यांकन करना शायद ठीक नहीं होगा। ये बात भी सच है कि जब उन्होंने अपना एक राजनीतिक दल बनाया, अलग से वो अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। शिंदे की रैली की तस्वीरें देखिए ना, इधर उद्धव ठाकरे की भी रैली की, हम दो तस्वीरें दोनों दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन एक बार मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हर राजनीतिक दल को जिसने अपना जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, यदि वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है, इसमें कोई अन्यथा बात नहीं है। मुद्दा यह है कि क्या इस रैली को हम ये मान लें कि वो आने वाले जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो निर्वाचन की राजनीति होगी, उसमें सफल होंगे? तो वो मैंने आपको उदाहरण देके बताया कि ऐसी बड़ी बड़ी रैलियां निकली हैं, बड़े बड़े दावे हुए हैं,
लेकिन उसका परिणाम क्या वो अपने सामने है। अभी देखिए कि अभी मुंबई में अंधेरी ईस्ट का एक इलेक्शन होने वाला है, अभी पता लग जाएगा। दाईं तरफ जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, एक सेकंड जरा फुल स्क्रीन तस्वीरें दिखा रहे हैं। दाईं तरफ आप देखिए एकनाथ शिंदे की रैली की तस्वीरें हैं, बाईं तरफ इधर उद्धव ठाकरे की हैं, और कल से ही कितने लोग किसकी रैली में पहुंचे इसको लेकर चर्चा हो रही है। उसी चर्चा को आगे ले जाने में ये तस्वीरें बहुत कुछ बोल रही हैं, क्योंकि एक तरफ उद्धव ठाकरे ने वहां 50 खोखा का रावण जलाया, जिसमें उनका आरोप है कि 50 खोखा वाले रावण अब हो गए हैं। धोखासुर उन्होंने कहा, खोखासुर कहा, पिता चोर कहा। तो दूसरी तरफ शिंदे अपने अंदाज में हरिवंश राय बच्चन को कोट कर रहे हैं कि मेरा बेटा मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा, मेरा उत्तराधिकारी ही मेरा बेटा होगा, जो उस लायक बनेगा, जो उत्तराधिकारी अपने आप को साबित करेगा। ये शिंदे की रैली का दमखम। दो तस्वीरें जो बहुत कुछ कह रही हैं।